आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर में इन दिनों धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ढूंढा जा रहा है। धर्म और रिलीजन के बीच की स्पष्टता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। खुद को सच्चा मुसलमान बताने वाले इस्लाम से ऊपर किसी को मानते नहीं हैं और जो लोग खुद को सनातनी मुस्लिम बताते हैं वो ये तर्क देते हैं कि पंथ अलग अलग हैं लेकिन धर्म सिर्फ सनातन है। ऊपर से ज्ञानवापी के बाद अब अजमेर दरगाह की जांच करने की मांग उठी है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर तोड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई गई। क्या इस्लाम में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान हराम है? सच क्या है? PIL मैन अश्वनी उपाध्याय से जानिए और वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पहली बात तो आप इसको समझिए, इस्लाम में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार और दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इस्लाम कहां शुरू हुआ? अरब से। अरब में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है और एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। जानती हैं क्यों? क्योंकि अजान में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है। इसलिए अरब में एक भी मजार नहीं है, क्योंकि मजार में आप जाके अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। मजार में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी मजार है, दरगाह में तो आप उसकी इबादत करेंगे जिसकी दरगाह है, पक्के कब्रिस्तान पे जाएंगे तो आप उसको याद करेंगे जिसकी वहां कब्र बनी हुई है। बिल्कुल। इसीलिए पूरे अरब में, और एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अभी यहाँ पे पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, G20 का सम्मेलन हुआ था। सब लोग राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे सब लोग गए, लेकिन अरब के जो सुल्तान है वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाके सर झुकाना, दरगाह पे जाके सर झुकाना, फिर तो ये दूसरे की इबादत हो गई ना। अगर जाके वो राजघाट पे सर झुका देते तो एक तरीके से महात्मा गांधी की वो इबादत कर देते, जो इस्लाम में हराम है। इसलिए पूरे के पूरे अरब में, कुवैत देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, अबू धाबी देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, किसी भी अरब कंट्री में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करना हराम है। इनफैक्ट जो सच्चे मुस्लिम है वो तो माता पिता का पैर नहीं छूते। अच्छा। हाँ, वो उनका ये मानना केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, माँ के सामने नहीं झुकना है, पिता के सामने नहीं झुकना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो इतनी मजारें बनी हैं, भैया या तो बोलो हम हिंदू हैं, जैसे हिंदू समाधि स्थल पे जाते हैं तो हम वही समाधि स्थल हम जाएंगे। भाई मजार का मतलब समाधि स्थल हुआ ना, किसी व्यक्ति की समाधि है वो तो। दरगाह का मतलब समाधि स्थल हुआ तो ठीक है हम जाएंगे। अब आप कह रहे हो नहीं तो मैं तो मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, तो इस्लाम को मानने वालों को तो मजार बनाना और मजार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये हराम है। तो पहले तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो खुद तय कर लें कि वो अपने आप को कन्वर्टेड हिंदू मानते हैं या अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। अच्छा, अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, फिर अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया, बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई, रिलीजन क्या है तुम्हारा, लेकिन ये दोनों चीजें एक नहीं है, अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अलग या नहीं है तो कैसे है, थोड़ा समझाइए इसको। मैंने अभी PIL फाइल किया है धर्म और रिलीजन के ऊपर, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि जितने भी आपके सरकारी डॉक्यूमेंट हैं वहां से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया जा रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। जो सेकुलर शब्द आया है, पहली बात तो सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं थी, वो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है सेकुलर शब्द जोड़ के, जो 1977 में उन्होंने जोड़ा है। लेकिन चलो अब चूंकि अभी तक हटा नहीं है तो मैं मान लेता हूं सेकुलर शब्द है भी। तो सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी आपको पंथ, अपना पंथ को इबादत करने का अपना अधिकार है। सरकार किसी के इबादत में कोई दखल नहीं देगी। लेकिन सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। पंथ और धर्म को अंतर समझिए। पंथ का मतलब ये होता है, रिलीजन का मतलब जहां एक ही गॉड हो और एक ही बुक हो, जैसे इस्लाम एक रिलीजन है। क्यों? क्योंकि एक ही गॉड है अल्लाह और एक ही बुक है कुरान। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है क्योंकि एक ही गॉड है और एक ही बुक है बाइबल। ऐसे और भी रिलीजन है दुनिया में, टोटल 1100 रिलीजन है। रिलीजन में खास बात और ये होती है कि रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं होती है। आपको दुनिया में 1100 रिलीजन है,
सारे मेल मेल की पूजा होगी, कहीं फीमेल की पूजा नहीं होती। जैसे प्रॉफिट को लोग प्रे करेंगे, मोहम्मद साहब को, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं करेंगे। ऐसे और भी जितने भी जरससरू हैं, और भी हैं, जितने भी हैं, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बहाई हो, और भी जितने भी हैं, वहां पे केवल पुरुष की पूजा होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही पुरुष की पूजा होती है। तीसरी बात, एक ही किताब होती है। जबकि जो हिंदुज्म है, सनातन है, ये धर्म है। यहाँ आप दुर्गा जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, सरस्वती जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, शंकर जी की करो, हनुमान जी की करो, विष्णु भगवान की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, गौतम बुद्ध की करो, आप भगवान महावीर की पूजा करो, सबकी करो, किसी की मत करो। एक ही मंदिर में, अपने घर के मंदिर में 5 मूर्ति रख लो, 3 मूर्ति रख लो, 2 मूर्ति रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रा रखो तो भी हिंदू, नहीं रखो तो भी हिंदू, पूजा करो तो भी हिंदू, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू। तो ये अंतर होता है धर्म और रिलीजन में। दूसरी बात एक और भी है, रिलीजन में जो गेट है ना, रोड है, वो वन वे है। वन वे का मतलब आप उसमें आ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर वापसी से डरते हैं। रिलीजन में जो रोड है ना, वो वन वे है, डोर जो वन वे है। आप आ तो सकते हैं, आप इस्लाम में आ तो सकते हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे तो आपके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। आप क्रिश्चियनिटी में आ तो सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सनातन धर्म में तो एक तरीके से शास्त्रार्थ की परंपरा है, और आज से नहीं, हजारों साल पहले शास्त्रार्थ होता रहा। वेद पे शास्त्रार्थ हुआ है, पुराणों पे हुआ है, रामायण की चौपाइयों पे शास्त्रार्थ होता है। लोग विवाद करते हैं, आपस में तर्क वितर्क करते हैं, भाई इसका ये मतलब है, ये मतलब है। रिलीजन में जो बुक है, उसके ऊपर आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। जैसे कुरान की किसी आयत पे आप ये नहीं कह सकते नहीं ये जो आयत है गलत है। बाइबल में आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन है ये गलत लिखी हुई है। अगर आपने गलत कहा तो आपका गला काट दिया जाएगा। जबकि आप रामायण के रामचरितमानस पे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, आज तक किसी गला कटा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वेद की जो ऋचाएं हैं उस पर क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, आज तक किसी गला कटा क्या? नहीं। तो ये धर्म और रिलीजन में अंतर है। इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो पासपोर्ट का फॉर्म हो, चाहे वो राशन कार्ड का फॉर्म हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म हो, या एडमिशन का फॉर्म हो, इस पे जो धर्म पूछा जा रहा है वो गलत है। धर्म नहीं पूछना चाहिए। अंग्रेजी वाले फॉर्म में रिलीजन पूछा जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन हिंदी वाले फॉर्म में जो धर्म पूछा जा रहा है वो गलत है। धर्म शब्द नहीं बल्कि पंथ पूछना चाहिए। धर्म एक है, पंथ अनेक है। जो चीज एक होती है उसका ऑप्शन नहीं पूछा जाता। धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही है। दूसरा, रिलीजन में भी 2 तरीके के रिलीजन है, एक इंडियन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। इंडियन रिलीजन हुआ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। बुद्धिज्म में भी एक ही गॉड की पूजा होती है, ठीक है। सिखिज्म में भी गुरु ग्रंथ साहब की होती है, लेकिन इसमें आने में और जाने में छूट है। आप जब मन करो आ जाओ, जब मन करे चले जाओ। आपका सर्तन से जुदा नहीं होगा, आपको कोई पत्थर नहीं मारेगा। एक और अंतर है इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में। इंडियन रिलीजन में महिला पुरुष को समान माना गया है, फॉरेन रिलीजन में महिला पुरुष को समान नहीं माना जाता। चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, इसमें महिला को नीचे नहीं माना गया है। और सनातन धर्म में तो महिला को इनफैक्ट ऊपर माना गया। नारी तू नारायणी, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। यत्र नारत्य पूजते रमनते तत्र देवता, हमारे यहाँ कहा जाता है। हमारे यहाँ तो नवरात्र में कन्या पूजन होता है, लड़कों की पूजा नहीं होती है। दुनिया के और जो रिलीजन है वहां नहीं होती। तो रिलीजन और धर्म में ये अंतर है। महिला पुरुष में भेदभाव का चक्कर, एक डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, वन गॉड, इधर मल्टीपल का है, उधर एक किताब है, इधर बहुत सारी किताबें हैं। उधर शास्त्रार्थ की, वहां पे तर्क करने की छूट नहीं है, धर्म में तर्क करने की छूट।